नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए, आज हम स्मार्टफोन के सीपीयू के बारे में जानेंगे कि स्मार्टफोन का सीपीयू कैसे काम करता है, उसकी जो स्पीड होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम क्लॉक स्पीड कहते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है, 1 गीगाहर्ट्ज़, 2 गीगाहर्ट्ज़ या 2.5 गीगाहर्ट्ज़ या 3 गीगाहर्ट्ज़, इसका क्या फंक्शन होता है मोबाइल फ़ोन में और उसका क्या यूटिलाइजेशन होता है। वहीं पे इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सीपीयू की कोर होती है, जैसे डुअल कोर का सीपीयू हो गया, क्वाड कोर हो गया, हेक्सा कोर हो गया, ऑक्टा कोर हो गया, तो कोर का मतलब क्या होता है, कोर का क्या फंक्शन होता है मोबाइल फ़ोन के अंदर, सीपीयू के अंदर। और ये देखेंगे कि आपको अपने मोबाइल में कितने डुअल कोर का कौन सा सीपीयू आपके मोबाइल के लिए अच्छा होगा। अगर आप मिड रेंज का मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं या हाई एंड गेमिंग के लिए मोबाइल लेना चाहते हैं तो कौन सा सीपीयू आपके लिए अच्छा पड़ेगा, उसकी स्पीड क्लॉक स्पीड कितनी होनी चाहिए, आपको कितने कोर का सीपीयू लेना चाहिए या कौन सी कंपनी का आपको सीपीयू अपने स्मार्टफोन के लिए लेना चाहिए, चूज करना चाहिए। ये सारा डिटेल इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सीपीयू के बारे में कि सीपीयू आपके मोबाइल में कैसे काम करता है और उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है। देखिए, जैसे आपका ह्यूमन बॉडी होता है या आपका बॉडी होता है, बॉडी के अंदर हमारा नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम कहाँ होता है? ब्रेन के अंदर होता है। जो हमारा ब्रेन होता है उसी के अंदर हमारा नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम का बेसिकली जो काम ये होता है कि जितने भी क्या नाम है निर्देश होते हैं, मतलब जितने भी आपके बॉडी पार्ट से उसको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं या इन्फॉर्मेशन मिलते हैं उसको प्रोसेस करता है और जितने भी बॉडी पार्ट हैं उसको कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए आपको खाना खाना है या क्या नाम है पानी पीना है, तो पानी पीने के लिए आपका हाथ यूटिलाइजेशन होगा। तो जो नर्वस सिस्टम हमारा क्या करता है, हाथ को कहता है कि भाई पानी उठा करके मुंह तक ले जाओ। तो जब तक पानी उठा करके हमारे मुंह तक नहीं जाएगा तब तक हमारा मुंह अंदर पेट के अंदर उसको पानी को नहीं ले पाएगा। नर्वस सिस्टम हाथ को इंस्ट्रक्शन देता है, उसको निर्देश देता है कि पानी सामने रखा हुआ ग्लास में उसको उठा करके मुंह तक ले आओ। तब क्या करके वहाँ पे फिर जीभ का काम आता है, फिर क्या नाम है मुंह को ओपन करता है नर्वस सिस्टम। उसके बाद से पानी को हम अंदर ले सकते हैं। ऐसे ही खाना होता है। अगर नर्वस सिस्टम बढ़िया से काम नहीं करता है, तो बॉडी के पार्ट को कंट्रोल नहीं करता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्या नाम है अगर ठीक से आपके हाथ को कंट्रोल नहीं करेगा तो खाना अगर मुंह में खाने के बजाय हम नाक में डाल लेंगे। तो ये होता है नर्वस सिस्टम का फंक्शन, जो हमारा सीपीयू का बेसिकली काम यही होता है। और ये सारे बॉडी पार्ट को कंट्रोल भी करता है कि मतलब अगर आप कहीं मेले में जा रहे हैं, कहीं और कहीं जा रहे हैं, कोई लड़की दिख गई तो कहीं आपका हाथ इधर उधर चला गया तो आपको थप्पड़, तो कहाँ पे अपने बॉडी के पार्ट को, अपने हाथ को कहाँ पे यूटिलाइज करना है, ये सारा जो ये हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली वो सीपीयू होता है। तो सीपीयू ही क्या नाम है सारे हमारे बॉडी के पार्ट को कंट्रोल करता है और जो भी इंफॉर्मेशन रहता है उसको प्रोसेस करता है। सेम हमारा कॉन्सेप्ट हमारा सीपीयू का भी आता है, जो हमारे मोबाइल के अंदर होता है या फिर क्या नाम है जो हमारे लैपटॉप के अंदर होता है या डेस्कटॉप के अंदर होता है। वो सब पे सारे जो सीपीयू होते हैं सेम तरह के फंक्शन उनके होते हैं, बट अलग अलग उनकी वैरायटी होती है, अलग अलग उनकी स्पीड होती है और अलग अलग कोर होते हैं। देखिए, जो मोबाइल के अंदर सीपीयू होता है तो बेसिकली सीपीयू का भी यही काम होता है जो हमारे ब्रेन के अंदर नर्वस सिस्टम का काम होता है। सीपीयू क्या करता है, जितने भी स्मार्टफोन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है और जितने भी क्या नाम है इंस्ट्रक्शन उसको सीपीयू को मिलता है उसको क्या नाम है एग्जीक्यूट करता है। सीपीयू को जो भी इंस्ट्रक्शन मिलता है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है उसको प्रोसेस करता है और जितने भी क्या नाम है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं मोबाइल फोन के अंदर, उस सारे डिवाइसेस को, उस सारे पार्ट्स को सीपीयू कंट्रोल करके रखता है। हर एक सीपीयू के बेसिकली दो मेन पैरामीटर होते हैं। एक सीपीयू की स्पीड होती है जिसको सीपीयू क्लॉक कहते हैं और सीपीयू का कोर होता है जिसको कोर के नाम से जानते हैं। चाहे कोई भी आप सीपीयू ले लीजिए, चाहे वर्क स्टेशन का ले लीजिए, चाहे डेस्कटॉप का ले लीजिए, लैपटॉप का ले लीजिए, मोबाइल फोन का ले लीजिए, यहाँ तक कि सर्वर का ले लीजिए। जो आपके डेटा सेंटर में सर्वर के अंदर सीपीयू लगे रहते हैं जिनको इंटेल जियोन के नाम से जानते हैं, उनके भी दो ही मेन कंपोनेंट होते हैं। एक क्लॉक स्पीड होती है जो सीपीयू की स्पीड के नाम से जानते हैं और दूसरा कोर, कितने कोर का आप सीपीयू ले रहे हैं। उसी तरह से हमारा जो मोबाइल में सीपीयू होता है, डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरर होते हैं जैसे क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन हो गया या फिर और भी सारे जितने मैन्युफैक्चरर हैं जो मोबाइल के स्मार्टफोन के सीपीयू बनाते हैं, बेसिकली इनके अंदर भी दो ही पैरामीटर होता है, एक क्लॉक की स्पीड होती है, कोर होता है। तो आइए देखते हैं कि क्लॉक की स्पीड क्या होती है। बेसिकली जो क्लॉक की स्पीड होती है उसको सीपीयू का स्पीड कहते हैं। इसको क्या नाम एक नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1 गीगाहर्ट्ज़ हो गया या 2 गीगाहर्ट्ज़ हो गया या 2.5 गीगाहर्ट्ज़ हो गया या 3 गीगाहर्ट्ज़ हो गया या 3.5 गीगाहर्ट्ज़ हो गया। इस तरह से आपको नंबर देखने को मिलेंगे जब भी आप अपने मोबाइल का स्पेक्स देखेंगे, वहां पे सीपीयू में देखें जाएंगे तो इस तरह के आपको नंबर देखने को मिलेंगे। अब मान लीजिए आपको 1 गीगाहर्ट्ज़ का सीपीयू खरीदना है या 2 गीगाहर्ट्ज़ का सीपीयू खरीदना है, तो गीगाहर्ट्ज़ का मतलब क्या होता है? 1 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब होता है 100 करोड़ इंस्ट्रक्शन को 1 सेकेंड में आपका सीपीयू एग्जीक्यूट कर लेगा। अब 100 करोड़ इंस्ट्रक्शन डिफरेंट आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, पेटीएम हुआ, फोन पे हुआ, ये सारे जो एप्लीकेशन हैं इनकी अलग अलग नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। फेसबुक में कम से कम 10 लाख से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन होते हैं। इस केस में जैसे ही आपके मोबाइल में अगर फेसबुक इंस्टॉल है, अगर आप फेसबुक को ओपन करना चाहते हैं तो जैसे ही आप फेसबुक पे टाइप करेंगे तो फेसबुक ओपन हो जाता है। ओपन कैसे हो जाता है? वहाँ पे सीपीयू का परफॉर्मेंस काउंट होता है, क्योंकि सीपीयू की अगर स्पीड
है 100 करोड़ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड और आपकी जो फेसबुक के अंदर इंस्ट्रक्शन है वो 10 लाख हैं। तो बहुत जल्दी इसको क्या नाम है ओपन कर देगा, क्योंकि जो CPU की स्पीड है वो 100 करोड़ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है। तो इसको इसी तरह से जो CPU की स्पीड होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जितनी गीगाहर्ट्ज ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका CPU अच्छा परफॉर्म करेगा, हैंग नहीं होगा डिवाइस और बहुत ही स्मूथली चलेगा। तो कभी भी CPU मोबाइल फोन खरीदते समय हमेशा CPU पे ध्यान दीजिए कि CPU की स्पीड कम से कम 2.5 गीगाहर्ट्ज से एबव होनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल गेमिंग, नॉर्मल स्मार्टफोन चलाना चाहते हैं, फेसबुक चलाना चाहते हैं, व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं, फाइल शेयरिंग के लिए या फिर कॉलिंग के लिए नॉर्मल आप यूज करना चाहते हैं, तो आपके मोबाइल की CPU की स्पीड कम से कम 2 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 2.5 गीगाहर्ट्ज की होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप गेमिंग के लिए यूज करते हैं, गेमर हैं, हाई एंड गेमिंग के यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो CPU की स्पीड कम से कम 2.5 गीगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज या 3.5 गीगाहर्ट्ज के आसपास होनी चाहिए। आजकल जितने भी स्मार्टफोन के CPU आते हैं उनके अंदर GPU इनबिल्ट होता है, मतलब CPU के साथ साथ CPU में ही लगा हुआ GPU आएगा। GPU का काम क्या होता है, बेसिकली GPU को हम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जो ग्राफिक्स से रिलेटेड टास्क को प्रोसेस करता है। जैसे क्या नाम है, वीडियो को प्रोसेस करना होता है या इमेज को प्रोसेस करना होता है, या फिर क्या नाम है, अगर आप गेमर हैं तो गेमिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको GPU पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू काम करता है। जबकि जो हमारा CPU होता है वो सीक्वेंसली प्रोसेस करता है, मतलब 1 by 1 एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। हमारा GPU क्या होता है, साइमल्टेनियसली एक साथ में कई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है, प्रोसेस कर देता है। इसीलिए जो GPU का मेन फंक्शन जो ग्राफिक्स से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन होते हैं या जो ग्राफिक्स से रिलेटेड प्रोसेसिंग होता है, जैसे इमेज, वीडियो या गेमिंग, इसके लिए क्या नाम है GPU का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो जो गेमर्स होते हैं बेसिकली वो GPU दे करके ही मोबाइल फोन खरीदते हैं कि इस GPU में इस मोबाइल में इनबिल्ट GPU है कि नहीं है। CPU का जो दूसरा कंपोनेंट होता है उसको कोर के नाम से जानते हैं। आपके स्मार्टफोन में जब भी आप स्पेक्स देखेंगे तो उसमें डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर या ऑक्टा कोर, इस तरह के CPU देखने को मिल जाएंगे। डुअल कोर का मतलब होता है एक CPU के अंदर 2 कोर, क्वाड कोर का मतलब होता है एक CPU के अंदर 4 कोर, हेक्सा कोर का मतलब होता है एक CPU के अंदर 6 कोर और ऑक्टा कोर का मतलब होता है एक CPU के अंदर 8 कोर। इस तरह से सिंगल CPU के अंदर आपको डुअल कोर, ऑक्टा कोर, इस तरह के CPU देखने को मिल जाएंगे। जितना ज़्यादा कोर होगा उतना ही ज़्यादा आपका CPU का परफॉर्मेंस अच्छा होगा और आपके मोबाइल का जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा इंप्रूव करेगा। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपको क्या नाम है 4 टास्क करना है। 4 टास्क इन द सेंस, मान लीजिए किचन में आपको दाल, चावल, रोटी, सब्जी 4 चीज़ें बनानी है। तो अगर 4 चीज़ें बनाने के लिए आपने एक आदमी को लगाया तो 4 घंटे ले लेगा आपका। 4 घंटे में क्या नाम है दाल, चावल, रोटी, सब्जी 4 चीज़ें आपका बना करके रेडी करेगा। वहीं पे अगर 4 चीज़ें बनाने के लिए आपने 4 आदमी को लगा दिया तो 4 आदमी कोई दाल बना देगा, कोई रोटी बना देगा, कोई चावल बना देगा, कोई सब्जी बना देगा। तो 4 आदमी 4 जो टास्क हैं बनाने का, जो दाल, चावल, रोटी, सब्जी बनाने का अलग अलग जो टास्क है वो डिवाइड हो जाएगा। चारों आपस में बांट करके एक ही घंटे में आपका सारा खाना निपटा देंगे। तो इसको जो आपका जो 4 टास्क हुआ, मतलब दाल, चावल, रोटी, सब्जी बनाने का, और जो 4 आदमी आपने स्टैंड किया, खड़ा किया वहाँ पे, तो 4 आदमी का मतलब ये होता है कि 4 CPU, 4 मतलब कोर, 4 कोर मतलब एक CPU में 4 कोर आपने खड़ा कर दिया। तो 1 कोर मतलब 1 आदमी, 2 कोर मतलब 2 आदमी, 3 कोर मतलब 3 आदमी और 4 कोर मतलब 4 आदमी। 4 कोर का मतलब ये होता है कि 4 टास्क साइमल्टेनियसली आपके मोबाइल के अंदर एग्जीक्यूट होगा और आपका मोबाइल क्या नाम है हैंग नहीं करेगा। तो जितना ज़्यादा कोर काउंट होगा उतना ही ज़्यादा आपके मोबाइल की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो काफ़ी अच्छी होगी, आपका मोबाइल कभी भी हैंग नहीं करेगा। तो कभी भी मोबाइल खरीदते समय ये जरूर ध्यान दें कि मोबाइल की जो प्रोसेसिंग स्पीड है कम से कम 2.5 गीगाहर्ट्ज से एबव होनी चाहिए और उसमें GPU इनबिल्ट होना चाहिए। वहीं पे कोर काउंट भी कम से कम आपको डुअल कोर या 4 कोर का तो कम से कम आपको CPU लेना चाहिए, तभी आपका मोबाइल अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको कितनी GB का मेमोरी लेना चाहिए, लेटेस्ट जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें कौन कौन सी मेमोरी इनबिल्ट है, क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं, आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपको कौन से मेमोरी का स्मार्टफोन लेना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ अपना फीडबैक, सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको कौन सा CPU वाला स्मार्टफोन पसंद है, आपका यूज केस क्या बनता है। अगर आप गेमर हैं या फिर नॉर्मल आप स्मार्टफोन चलाते हैं जिसमें आपको फाइल ट्रांसफर करना हो या फिर क्या नाम है व्हाट्सएप चलाना हो, फेसबुक चलाना हो या वीडियो स्ट्रीमिंग करनी हो, तो अगर आप इस तरह के फेसबुक क्या नाम एप्लीकेशन चलाते हैं तो आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, कितने CPU का, कितने उसकी CPU की क्लॉक स्पीड कितनी होनी चाहिए और उसके कोर काउंट कितने होने चाहिए, ये फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।